नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसके कल हमने चारित्र गुण पर चर्चा की थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। नित्या, मैत्री, जान्या, याद कर लिया होगा। हाँ भैया जी तो सुनाई दिया। तो बताओ, कल जो चारित्र गुण के बारे में पढ़ाया था वो विषय याद हो गया ना अच्छे से? भैया जी अच्छे से नहीं, थोड़ा। अरे तो जैसे कल बताए थे ना आपने, चारित्र के कितने भेद हैं? चार भेद। हाँ, जानने बताओ कौन कौन से? भैया जी मैं बताऊं? भैया जी मैं बताऊं? बताओ नित्या। स्वरूपाचार्य, चारित्र, दिशारित्र, शकल चारित्र, तेज चारित्र। देखो, स्वरूपाचरण चारित्र, देह चारित्र, सकल चारित्र और यथा क्या चारित्र, है ना? बहुत अच्छा अच्छा बताया। तो ये चारित्र किसे कहते हैं? आपने क्या समझा, चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र याद नहीं आ रहा है क्योंकि बुक नहीं याद नहीं है? अच्छा, बुक नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। तो मैं फिर से बोलता हूँ, आप उसको दोहरा लेना और याद कर लेना, ठीक है? जिससे अपन जल्दी से आगे बढ़ सकें। अभी तक के विषय, इसके पहले के तो सब याद ही थे आपको, है ना? ये द्रव्य संग्रह में भी पढ़ लिए थे हमने, लेकिन अब तो नए विषय है ना, तो उनको अच्छे से तैयार करो। चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में रमण करना, स्वरूप में चरण करना, रमना, वह चारित्र। इतनी सी बात है, सरल सी। निश्चय सम्यक दर्शन सहित अपने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में रमण करना, वह चारित्र है। बोलो जान्या, याद हुआ? सम्यक दर्शन सहित आत्म स्वरूप में या अपने स्वरूप में रमण करना चारित्र है। याद हुआ? बोल। अपने मतलब अपने अंदर जो आत्मा है उनको उसका ध्यान करना है, वही। तो अपने अंदर आत्मा है कि अपन आत्मा है? अपन आत्मा। तो अपना ध्यान करना, ये बोलो ना, अपने अपने में रमना, अपने स्वरूप में लीन होना, है ना? अपने स्वरूप रमण करना, ये शब्दों का शब्द अलग अलग हैं, भाव एक ही है। अपने आत्मा में रम, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई, पढ़ा था? क्या बताओ, परद्रव्यंत वाला सुना? हाँ,
निकला है आप रूप में रहे फिर सम्यक चारक सोई अव्यवहार मोक्षवान सुनिए कोई बहुत अच्छा। देखो जान्या को भी याद है, देखो सबसे छोटी है तीनों बहनों में। हाँ बहुत बढ़िया। तो इस तरह उसमें भी यही बात आई थी, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चार सोई, तो अलग थोड़ी है, बस सब थोड़े से बदल गए, उसको याद रखना है कि अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, रम जाना, रमण करना, उसका नाम चारित्र है। जब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो आत्मा का शुद्ध भाव प्रकट होता है, ठीक है, वीतरागता प्रकट होती है शुद्ध। तो क्या प्रकट नहीं होता? जब शुद्ध भाव प्रकट होगा तो कौन सा भाव प्रकट नहीं होगा नित्या? अगर शुभ भाव प्रकट होगा तो अशुभ भाव प्रकट। शुभ भाव नहीं बोला मैंने, शुद्ध भाव बोला है। शुद्ध भाव वीतराग भाव को कहते हैं। शुद्ध भाव प्रकट होगा तो अशुद्ध भाव प्रकट नहीं होगा। अब ये मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर शुद्ध भाव किसको बताया है जान्या, अशुद्ध भाव किसको बताया? शुद्ध भाव अपनी आत्मा को, शुद्ध भाव वीतराग भाव को, और अशुद्ध भाव कसाय भाव को। क्या तो कसाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कसाएं, ये शुद्ध भाव हैं। तो जब आत्मा में प्रवृत्ति होती है, आत्मा में लीनता होती है, तो क्या नहीं होता कि कसाय रूप प्रवृत्ति नहीं होती, कसाय रूप परिणाम नहीं होते, हमारे अंदर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी भाव पैदा नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अकसाय रूप प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा जो आत्मा का परिणाम है अकसाय भाव रूप, शुद्ध भाव रूप, ठीक है, जो कि आत्मा में रमने से प्रकट होता है, स्वाश्रित भाव है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चारित्र, ठीक है, उसको कहते हैं चारित्र। तो इस तरह यहाँ पर चारित्र की परिभाषा हमने समझी थी, और इसमें ये भी समझा था कि यह चारित्र का परिणाम जीव का परिणाम है, और इसमें मिथ्यात्व और अस्थिरता का भाव नहीं है, ठीक है। और ऐसी पर्याय जिस गुण में प्रकट होती है उस गुण का नाम क्या है? उसका नाम है चारित्र, ठीक है। अब आपको इसमें बार बार शब्द आया कसाय, तो बताओ कसाय किसे कहते हैं? बोलो जान्या, कसाय किसे कहते हैं? क्रोध मान आदि को कसाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ को कसाय कहते हैं। ये तो भेद हो गए, भेद की तरफ से बताया, आप परिभाषा भी तो बताओ। परिभाषा भी तो पढ़ी थी तुमने। पढ़ी तो थी, आप नहीं आ रही भैया। अरे क्या कह रही हो तुम, ऐसे थोड़ी हो। क्या तुम बताओ, कसाय किसे कहते हैं? जो आदमी को कसता है। हाँ, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। और बताया कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति को कसाय कहते हैं, ठीक है। ये आत्मा का विभाव भाव है, ये स्वभाव भाव नहीं। भाव तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद, है ना, ये सब स्वभाव परिणाम है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले भाव हैं, ठीक है। और आपने चारित्र के भेद बता ही दिए। चारित्र के कितने भेद बताए? 4। कौन कौन से भेद बताए? स्वरूप, हाँ बोलो जान्या। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। हाँ शाबाश। तो इस चारित्र के 4 भेद बता दिए। अब बताओ स्वरूपाचरण चारित्र क्या कहलाता है?
स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण। हाँ स्वरूप में रमना। हाँ, अच्छा बोला तुमने, क्या बात, बहुत अच्छा। निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्म स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। सरल भाषा में जो तुमने बताया वही है, अपने स्वरूप में रमना, वो स्वरूपाचरण है, स्वरूपाचरण चारित्र है। ये चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है, ठीक है। और स्वरूपाचरण चारित्र पूरा आगे तक रहता है, वो सब स्वरूप में रमणता जहां है वो स्वरूपाचरण चारित्र है, ठीक है ना। लेकिन इसकी विशेषता सातवें गुण स्थान से कही है, क्योंकि स्वरूप वहां विशेष रूप से स्वरूप स्थिरता होती है, इसलिए। बाकी मुख्यता गुणता की बात है, ऐसा नहीं समझना कि चौथे में होता नहीं है, सातवें से ही होता है, ऐसा नहीं। चौथे से ही होता है, सातवें से विशेष होता है, इसलिए कहीं आचार्यों ने सातवें से लिखा और कहीं चौथे से लिखा। अब इसके बाद देश चारित्र किसे कहते हैं, तो देश चारित्र बताओ। ये पहले, अच्छा ये तो बता सकते हो किसको होता है देश चारित्र? देश चारित्र किसको होता है मैत्री? नहीं पता देश चारित्र? हाँ, हाँ? मुनराज को नहीं होता, श्रावक को होता है, श्रावक को होता है, पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक को होता है, ठीक है, देश चारित्र। तो इसमें क्या होता है कि सम्यक दर्शन तो होता ही है, सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानुमान, ये दो कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। और इन दो का अभाव होने पर जो आत्मा की शुद्धि, आंशिक शुद्धि प्रकट होती है ना, उसको कहते हैं देश चारित्र, ठीक। और देश चारित्र ये तो वास्तविक देश चारित्र हो गया, निश्चय देश चारित्र, इससे संबंध निर्द्रा होती है। और इसके साथ साथ व्रताधिक भी होते हैं, व्रताधिक रूप स्वभाव होते हैं। वो कौन से व्रत होते हैं? ज्ञानी श्रावक को कितने व्रत होते हैं? चैटाला में भी तो पढ़ा है, बताओ कितने होते हैं? हाँ, कौन बता सकता है? नित्या, आ रहा है याद? 32। ये 32 क्या होते हैं ये? पहले 5 अणुव्रत, पहले 5 अणुव्रत, 3 शिक्षाव्रत, 3 गुण, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 3 गुप्ती। अरे श्रावक के 3 गुप्ती नहीं होती, 5 अनुव्रत, 3 4 शिक्षा व्रत, इस तरह कितने हो गए टोटल? गिनो जरा, मैथ्स तो अच्छी है तुम्हारी, गणित। 5 और 3 8 और 4 कितने होते हैं? अरे 8 और 4, हाँ 12। देखो जान्या भी चिल्लाई। तो 12 होते हैं ना ये, अब याद रखना, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत होते हैं। तो ये जो देशव्रती श्रावक है, देश चारित्र जिसको कहा है, इनके 12 व्रत होते हैं। तो व्रत तो शुभ परिणाम है, वो पापों से तो बचाता है, लेकिन है तो शुभ परिणाम, पुण्य का परिणाम, तो उससे पुण्य का बंध होता है। तो जो बंध का कारण है वो संवर निर्जरा कारण कैसे होगा? यद्यपि पाप के संवर का कारण है, पाप की हानि करता है, लेकिन वो यहाँ तो पुण्य और पाप दोनों की हानि हो, मतलब किसी भी कर्म की हानि हो, सारे कर्मों का बंधना रुक जाए, तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नया नहीं बंध है, वो पुराना नष्ट हो जाए तो मोक्ष होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये शुभ परिणाम भी बंध का कारण कहलाएगा। अब देखो इसमें क्या परिभाषा बताई थी? निश्चय सम्यक दर्शन सहित
अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानवर्ण कसायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि होने से अत्यंत से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। इस श्रावक दशा में व्रतादिक रूप शुभ भाव होते हैं। शुद्ध देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार व्रतादिक से बंद होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। सच्चा व्यवहार कब कहेंगे इन व्रतादिक को? जब निश्चय सम्यक दर्शन के साथ हो और ये दो कसाय चौकड़ी के अभाव के साथ हो, तो वो व्यवहार भी सच्चा होगा, नहीं तो व्यवहार भी सच्चा नहीं कहलाए। ठीक है, चलिए, निश्चय का हेतु हो वही तो व्यवहार कहलाएगा। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, तो जब नियत नहीं होगा तो वो व्यवहार नियत को हेतु कैसे होगा, है ना? इसलिए निश्चय होना जरूरी है। सम्यक दर्शन के साथ जब दो कसाय चौकड़ी का अभाव होगा और आंशिक शुद्धि प्रकट होगी तो वो जो व्रत होंगे वो सच्चे कहलाएंगे। व्यवहार सच्चा कहलाए हैं तो वो व्यवहार, लेकिन वो व्यवहार भी सच्चा कहलाएगा। ठीक है, और नहीं तो व्यवहार भी सच्चा नहीं कहलाएगा। कार्य तो जीव को निश्चय चारित्र से होगा, संबंध निद्रा होगी, है ना? चलिए, अब सकल चारित्र किसको होता है बताओ, इसको आ रहा है याद? सकल चारित्र किसको होता है जानना? मुनिराजों को। बहुत अच्छा। सकल चारित्र में क्या क्या होता है बताओ? छठवीं ढाल पढ़ी थी अपन ने। पांचवी ढाल में तो नहीं, चौथी ढाल के आखिरी में तो ये देश चारित्र का वर्णन आया था। और छठवीं ढाल में सकल चारित्र का वर्णन आया। सकल चारित्र के साथ साथ स्वरूपाचरण चारित्र का भी वर्णन आया था। याद रखो, 6 ढाला तो तुम सबको अच्छे से याद है ना? उसको दोहराते रहो। चलो, जान्या, ठीक है, चलो ओके। तो मुनिराज को जब सकल चारित्र प्रकट होता है तो उनको कौन कौन सी कसाएं नहीं होती बताओ? नित्या बताओ। क्रोध, कौन सा? जान्या बताएगी। हाँ, अब माइक ठीक करो जान्या। अनंतानुबंधी। बस एक? 3 जाति की। 3 जाति। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोग, ये 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। ठीक है, कसाय चौकड़ी। ठीक है, चौकड़ी मतलब 4 ग्रुप, 4 है ना, हर एक के क्रोध मान माया लोग, हर एक के क्रोध मान माया, इसीलिए चौकड़ी। ठीक है, तो अब देखना, निश्चय सम्यक दर्शन से चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधी आदि 3 जाति की कसायों के अभाव पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनि पद के योग्य शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। तो आत्मा में जो शुद्धि प्रकट हुई 3 कसाय के अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हुई है वो सकल चारित्र है, वो निश्चय से सकल चारित्र है। और व्यवहार से सकल चारित्र क्या है बताओ? मैत्री आज तो आजकल जवाब नहीं दे रही, क्या हुआ? व्यवहार से सकल चारित्र क्या है? नहीं आता? व्यवहार से सकल चारित्र है 28 मूल गुणों का पालन। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं ना? सटकाए जीव नहनन ते सब विधि धरव। अब याद तो है लेकिन बता नहीं रहे हो, हैं? बताना भी है।
तो 28 मूल गुणों का पालन वो व्यवहार से सकल चारित्र है। मुनि पद में 28 मूल गुण आदि के स्वभाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। अब क्या समझ में आया नित्य, क्या समझ में आया तुम्हें कि निश्चय चारित्र कैसा है? आत्माश्रित। व्यवहार चारित्र कैसा है? पराश्रित। या ऐसे याद रखो, निश्चय चारित्र आत्माश्रित है तो उससे संवर्ण निद्रा होती है, मोक्ष होता है, वो मोक्ष मार्ग है, धर्म है। और व्यवहार चारित्र पराश्रित है, स्वभाव रूप है, उससे बंध होता है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जिससे संवर और निद्रा हो उससे ही तो मोक्ष होगा। जैसे अपने घर के ऊपर जो टंकी रहती है ना, उसको खाली करना हो तो क्या उपाय है? उसको पानी से मुक्त करना हो तो क्या उपाय है? बताओ मैत्री, तुम बताओगे कि जानने बताए? भैया जी हम बाल्टी डाल देते, उसको नीचे डाल के पानी आ जाता, वन उठा लो बस पानी आ जाता बाहर। अच्छा, देखो, लेकिन फिर मान लो आपने यहाँ मोटर चला दी और नया नया पानी जा रहा है उस टंकी के अंदर, और तुम यहाँ बाथरूम वगैरह में पानी निकालते ही जा रहे हो, तो आता भी जा रहा है, जाता भी जा रहा है, आता भी जा रहा है, जाता भी जा रहा है, तो खत्म होगा क्या पानी? नहीं होगा। तो क्या है कि नया ना आए, पहले तो उसको लॉक, मोटर बंद कर दो, आना चाहिए, और फिर सारे नल खोल दो। सारे नल खोल दो तो क्या होगा? सारा पानी बाहर, टंकी खाली। ऐसे ही कर्मों की टंकी खाली करना है तो क्या करेंगे? आत्मा में जो 8 कर्मों की टंकी है ना, 8 कर्म भरे पड़े हैं, इनको अपन को खाली करना है तो क्या करेंगे? तो नित्या क्या करेंगे बताओ? चलो, हाँ जानने बोलो। भैया जी अगर खाली नाश करेंगे भैया जी, करेंगे आत्मा में रम के उनका नाश करेंगे। हाँ, जब हम आत्मा में लीन होंगे तो कसाय भाव नहीं होंगे, और मिथ्या भाव नहीं होंगे तो नए कर्म नहीं बंधेंगे, और नए कर्म नहीं बंधेंगे, और साथ में उस आत्मा के शुद्ध भाव से पुराने जो कर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। तो नया नहीं आएगा, पुराना चला जाएगा, तो क्या होगा? तो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा और जीव को मोक्ष हो जाएगा। तो जिस भाव से मोक्ष होता है वो भाव मोक्ष मार्ग है, मार्ग। लेकिन अब यदि किसी भाव से बंद होता हो तो वो मोक्ष मार्ग कैसे कहलाएगा? इसलिए शुभ भाव को, व्रताधिक के शुभ भाव को व्यवहार से तो मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन निश्चय से मोक्ष मार्ग नहीं कहा, क्योंकि उनसे शुभ भाव होने से बंद होता है, बंद होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग कैसे कहलाएगा? वो जिससे मोक्ष होगा वो मोक्ष मार्ग कहलाएगा। इसलिए आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है वही मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब इसके बाद चारित्र पूर्ण रूप से शुद्ध कब होता है? देखो, चारित्र पूर्ण रूप से शुद्ध कब होता है? जैसा चारित्र का स्वरूप है वैसा कि स्वरूप में पूरी रमणता हो जाए, पूरी शुद्धि प्रकट हो जाए, पूर्ण वीतरागता आ जाए। ऐसा कौन सा चारित्र है जिसमें ये कार्य होता है? कौन बताएंगे? हाँ बोलो जान्या। यथाख्या चारित्र। शाबाश, देखो कल की अपेक्षा आज अच्छे जवाब दे रहे हो। तो यथाख्या चारित्र प्रकट हो जाता है। यथाख्या चारित्र 12वें गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। मुनिराज को 12वें गुण स्थान में हो जाता है, उसके बाद अरहंत भगवान बन जाते हैं, तो उनको वह यथाख्यात चारित्र परम यथाख्यात कहलाता है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए,
तो उनका जो चारित्र है वह परम यथाख्यात चारित्र नाम पाता है। उस यथाख्यात को परम यथाख्यात कहते हैं। ठीक है। निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने से कसायों के सर्वथा अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। स्पष्ट हुआ विषय। तो देखो, चौथे गुण स्थान से जीव को सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। चारित्र तो सम्यक हो गया, लेकिन अभी उनके अनंतानुबंधी का ही अभाव हुआ है, अगली कसाय का अभाव नहीं हुआ, अप्रत्यख्यान वर्ण आदि। इसलिए उनको चारित्र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाहर में भी चारित्र नहीं होता, अविरति होते हैं वो, इसलिए उनको तो कहा अविरति। लेकिन उनको स्वरूपाचरण चारित्र तो उनको भी होता है ना। तो वो स्वरूपाचरण चारित्र उनको तो प्रारंभ होता है और आगे आगे बढ़ता जाता है। अब जो पांचवें गुण स्थान वाले हैं उनको देश चारित्र होता है। ठीक है, क्योंकि दो कसाय का अभाव हो गया, दो कसाय चौकड़ी का। फिर और स्वरूप में स्थिरता होती है तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, तो सकल चारित्र हो जाता है। फिर और आत्मा में लीनता होती, पूरी स्थिरता हो जाती है, तो संज्वलन का भी अभाव हो जाता है। और ऐसे चारों कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, सब कसायों का अभाव हो जाता है। तो कौन सा भाव प्रकट होता है? यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। ठीक है, और वो 12वें गुण स्थान वाले होते हैं। और उसके बाद फिर अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। फिर अरहंत भगवान के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया है। अब देखिए, जो चारित्र प्रकट होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उससे जीव को सुख होता है, आनंद होता है। तो आप कहेंगे कि मुझे भी तो सुख होता है, मुझे जब भूख लगी हो और भोजन करना हो तो और भोजन मिल जाए बढ़िया मेरी पसंद का, तो मुझे सुख हो जाता है, हैं? तो फिर आत्मा में लीन होने की क्या जरूरत कि वो चौथे गुण स्थान वाले आत्मा में लीन होते हैं तो सुखी हो जाते हैं। हम तो वैसे ही सुखी हो जाते हैं, गर्मी में पंखा चल जाए सुखी हो गए, जैसे कपड़े चाहिए वैसे मिल गए सुखी हो गए। जो भी पंचेंद्रिय के भोग चाहिए वो हमें मिल गए, हम सुखी हो गए। तो आत्मा में लीन होने की क्या जरूरत है? वो 5वें गुण स्थान वाले और ज्यादा लीन हैं, 6वें 7वें 8 आगे के गुण स्थान वाले और ज्यादा लीन होते जाते हैं। और आगे जो 12वें वाले हैं वो पूर्ण लीन हैं अपने में और पूर्ण सुखी हो गए हैं। और अरहंत भगवान अनंत सुखी हो गए हैं और सिद्ध भगवान अव्ययवाद अनंत सुखी हो गए हैं। तो ये जब हमें संसार में ही सुख मिल रहा है तो ये सब परिश्रम करने की क्या जरूरत? तो बताओ कि हम लोग सुखी हैं कि नहीं हैं? जिसके पास सब वैभव है बाहर का, चक्रवर्ती भी हो, इंद्र भी हो और बाहर का सारा वैभव हो, तो वो सुखी है कि नहीं? और नहीं है तो क्यों नहीं? बताओ। बताओ, जानने बता रही हो क्या? अपन सुखी हैं कि नहीं है? क्यों नहीं है? आपका माइक ठीक नहीं चल रहा है। हाँ बोलो। भैया जी, अपन जो मतलब इनमें थोड़ी ना खुशी सुखी होंगे, इनमें सुख नहीं मिलता। अपनी आत्मा में पूर्ण सुखी हो जाते। अच्छा, क्यों नहीं मिलता है इनमें सुख? क्यों नहीं? पंचेंद्रिय के विषयों में सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भैया जी, जो मतलब अपन को जो चीज मिलती है इंद्रिय के सुख में, वो तो क्षणिक होती है, और अपनी आत्मा का सुख है वो तो अनंत काल तक चलता है। अच्छा, तो थोड़ी देर तो क्षणिक है, तो थोड़ी देर तो सुख मिलता होगा। नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? भैया जी, क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि भैया जी संसार में पूरा क्रोधमान भरा। क्रोधमान भरा है। अच्छा, हमने कल सुख की परिभाषा पढ़ी थी। सुख किसे कहते हैं? आपने 6 ढाला में भी पढ़ी थी। तीसरी ढाल का पहला छंद। आत्म को सुख है सो अच्छे नहीं, अच्छे से। आत्म को हित है सुख सो सुख। आकुलता से वो महीनता से मगला क्यों चाहिए। बस बस बस। अब ये बताओ इसमें क्या बताया है? सुख की परिभाषा आई है क्या इसके अंदर? सुख किसे कहा है? हाँ, आत्म, हाँ आत्म, हाँ पहले ये आई कि आत्म को सुख सुख आकुलता में कहिए, मतलब आत्मा को ही अपन सुख कहते हैं। आत्मा का हित सुख प्राप्त करना है और वह सुख आकुलता के बिना होता है। मतलब निराकुल को ही सुख कहते हैं। जो निराकुल भाव है आत्मा का उसको सुख कहते हैं। तो आत्म को हित सुख, आत्मा का हित है। और सुख किसे कहते हैं? जो आकुलता से रहित हो उसे सुख कहते हैं। ऐसा कि नहीं? जो आकुलता से रहित हो उसे सुख कहते हैं। और यहां भी तो यही बताया, निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। ये आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही, निराकुल आनंद स्वरूप है ही। जब हम निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करते हैं तो जो परिणाम विशेष पैदा होता है ना, आनंद रूप परिणाम होता है, निराकुल आनंद रूप परिणाम होता है, उसको कहते हैं सुख। इसलिए जो आत्माश्रित है वही सुखी है, जो पराश्रित है वो दुखी है। इसलिए हम पंचेंद्रिय के विषयों में सुखी नहीं होते, क्योंकि उसमें आकुलता है, क्योंकि उसमें पर का आश्रय है, क्योंकि उसमें पंचेंद्रिय के विषय हैं और वो भी हमेशा नहीं मिलते, है ना। और कर्माधीन है वो, जो प्रवचन सारथी में बताया है वो सब बातें यहाँ लगा लेना। बंध के कारण हैं, क्षणिक हैं, पराधीन हैं, है ना, विनश्वर हैं। तो ऐसे होने से इंद्रिय सुख सुख नहीं है, वो तो दुखी ही है। और आत्मा में उत्पन्न होने वाला सुखी सच्चा है, क्योंकि वो शाश्वत है, स्वाधीन है, आत्माश्रित है। वो उस कर्मों के अधीन भी नहीं है, ठीक है ना। उसमें निराकुलता है, इसलिए वो सुख है, सच्चा सुख वही है। तो यहाँ पर सुख की परिभाषा जानना इसलिए जरूरी है हमें कि हम जब सच्चा सुख समझेंगे तो फिर हम ये भी समझेंगे कि हमें सुखी होना है तो कैसा सुखी होना है, कि निराकुल सुखी होना है। वो कैसे होंगे? कि अपने में लीन होके होंगे, है ना, पंचेंद्रिय के विषयों के अधीन होके नहीं होंगे, पर के आश्रय से नहीं होंगे, अपने आश्रय से ही होंगे, है ना। जान्या समझ में आए कि नहीं? चलो, ऐसा सुख प्राप्त करना है कि नहीं करना? करना है, बहुत अच्छा। अब बताओ, ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की पर्याय। कल पढ़ा था, वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य होता है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो वीर्य किसे कहते हैं? आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य को, बल को, आत्मा की शक्ति को, आत्मा के बल को, आत्मा के सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ, ठीक है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आत्मा के अंदर जो अनंत शक्ति है वो वीर्य है, उसको ही वीर्य कहते हैं। शक्ति कहो, सामर्थ्य कहो, वीर्य कहो, है ना, बल कहो, अनंत बल कहते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप है ये, ठीक है ना। तो ऐसे
हमें अपने अपने अनंत वीर को प्रकट करना चाहिए। भगवान अरहंत के तो अनंत वीर प्रकट हो गया है, लेकिन हम सबके अनंत वीर की शक्ति तो है लेकिन प्रकट नहीं हुई। गुण तो है हमारे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, आत्मा की शक्ति या सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसकी पर्याय है? वीर्य गुण की। और वीर्य हमारे अंदर गुण है, मतलब पुरुषार्थ से हम भरपूर हैं। अब वो पुरुषार्थ हम कहाँ लगा रहे हैं जान्या? हम अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं पंचेंद्रिय के विषयों में, पर में हम कुछ कर सकते नहीं हैं लेकिन लगा रहे हैं। वो तंदुल मत्स्य की तरह सोचे जा रहे हैं कि यदि मैं इस महामत्स्य की जगह होता तो सारी मछलियां खा जाता, लेकिन एक नहीं खाया उसने, कभी एक मछली नहीं खाई। सिर्फ महामत्स्य के कान में घुसा वो उसका नाम तंदुल मत्स्य है ना, वो तो वो कान में रह के कान का मैल खाता रहता है, कभी भी वह एक भी मछली को नहीं खाता। लेकिन परिणाम क्या करता है, हर समय भाव क्या करता है, यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं सारी खा जाता, सारी खा जाता, सारी खा जाता। तो ये जो परिणाम है ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग, ये ऐसा सोचने में जो पुरुषार्थ लग रहा है वो मिथ्या पुरुषार्थ है। और ऐसे मिथ्या पुरुषार्थ से जीव दुखी होता है, पाप का उपार्जन करता है, कर्म मानता है और चतुर्गति के भ्रमण में लगा रहता है। तो क्या करना है, अपने वीर्य को, अपनी सामर्थ्य को कहाँ लगाना है? अपने में लगाना है, ठीक है। अपने जो उत्तम चैतन्य गुण हैं उसमें हम स्वामी होकर प्रवर्तन करेंगे तो हम पुरुष कहलाएंगे। और ऐसा ही प्रयोजन है हमारा तो हम ये पुरुषार्थ कहलाएगा। ऐसा ही हम करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ कहलाएगा। अपने आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना ही सच्चा पुरुषार्थ, ठीक है। पर में करने धरने का जो विकल्प है ये मिथ्या है, और पर में कुछ कर सकते नहीं। कितनी ताकत लगा लो कुछ नहीं कर सकते। भगवान को तो अनंत वीर प्रकट हो गया लेकिन वो एक परमाणु को भी नहीं हिला सकते, अपनी पर्याय नहीं बदल सकते। तो जो उसका स्वरूप है गुण का, है ना, उसको हमें समझना पड़ेगा कि अपने अंदर अपने स्वरूप में लीन होकर अनंत सुख प्राप्त करना ये पुरुषार्थ है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अपने सभी गुणों को शुद्ध भाव रूप परिणमन करा सकते हैं। अपने मुनि अवस्था के योग शुद्धि, स्वरूप स्थिरता, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अरहंत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध अवस्था में अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं, अनंत चतुष्टय। ये सब गुण आत्मा की पूरी शुद्ध पर्याय, शुद्ध अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें हम अपनी शक्ति को लगाएं तो ही हम सुखी हो सकते हैं। और यही हमारे वीर गुण का प्रयोग है, दूसरा कोई प्रयोग नहीं है। बाहर में हम उपयोग करेंगे इसका तो होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ तंदुल मत्स्य की तरह कर्म बांधते रहेंगे और चतुर्गति में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। जान्या, तंदुल मत्स्य की तरह बनना है क्या तुम्हें? नहीं। तंदुल मत्स्य क्या गलती थी? हाँ, तो कहाँ गया ऐसे परिणाम से? नरक, ठीक है। और कभी एक आध मछली को खा पाया क्या? कान से बाहर निकला क्या कभी? कभी नहीं। आत्मा भी अपने स्वचतुष्टय से बाहर निकलते ही नहीं, अपने आत्मा से बाहर निकलते ही नहीं, पर में जाता ही नहीं, लेकिन विकल्प करता रहता है व्यर्थ के। वही विकल्पों का क्या फल मिलता है? तत्काल दुख और कर्मों का बंध और चतुर्गति में भ्रमण, ठीक है। इसलिए हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करेंगे। चलिए, तो अब इसके बाद है अपना 103 नंबर का प्रश्न, है ना। तो इसको अब हम आज ही पढ़ें कि कल पढ़ेंगे? आज ही पढ़ें। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अपनी मीटिंग का समय समाप्त हो रहा है तो क्या करें, फिर से जुड़ना पड़ेगा। कल पढ़ लेंगे, है ना। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और कल इस 103 नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। सभी यहां तक अच्छे से याद करके आए, ठीक है। चलो, हाँ जी।
जान्या, माइक रखना अपना। साधवा जड़ कर्म चेतन वंदिता अरु कर्म